अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ सुभाष सर क्लासेस। स्टूडेंट, इस वीडियो में आपसे बात करूंगा हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट के बेस पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो के अंदर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल। ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। जेड डैश पर रे ऑफ लाइट पैरेलल फॉर्म में इंसिडेंट कर रही है, मतलब इस पूरे जेड डैश पे रे ऑफ लाइट फॉल करेगी, आएगी इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं कि ये रे ऑफ लाइट इस पे फॉल कर रही है, तो इसका जो वेव फ्रंट होगा वो कहाँ होगा? प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो वो प्लेन वेव फ्रंट आपको पता है, मैंने बताया प्लेन वेव फ्रंट होता है, ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये रे ऑफ लाइट है। तो रे ऑफ लाइट ऑफ वेव फ्रंट परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, तो यहां पे वेव फ्रंट आपका इस तरह से क्रिएट हुआ, ये आप देख पा रहे हैं। क्लियर है? इसका मैं कुछ नाम डाल देता हूं, ए बी। अब आप ये देख रहे हैं कि जब ये रे ऑफ लाइट यहां फॉल कर रहा है, ये ए बी इसका वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट का ये वाला पार्ट ए यहां पहले फॉल कर जाएगा। ठीक है, पहले फॉल कर जाएगा और यहां से रिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन उसी मीनवाइल यानी उसी टाइम में ये बी पोर्शन अभी इसी मीडियम में आगे की तरफ प्रोसीड करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये यहां पे प्रोसीड किया, इस पॉइंट का नाम मैं डाल देता हूं ए डैश। तो आप ये समझ पा रहे हो कि जितने टाइम इंटरवल में ये बी पार्ट यानी कि बी पर जो वेवलेट होगा आपका बी से ए डैश पर अप्रोच करेगा, पहुंचेगा, उतने ही टाइम में यहां से ए पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स रिफ्लेक्ट होकर इस मीडियम में आगे की तरफ चली जाएंगी। तो एक बेसिक्स आपको पता है कि जितने एंगल पर आता है उतने ही एंगल पे निकल भी जाता है। तो यहां से सेकेंडरी वेवलेट आपकी इस तरफ निकल लेंगी, लेकिन कितना डिस्टेंस? जितना बी से लेकर ए डैश तक पहुंचने में इसको लगा होगा, जितना ये गैप या डिस्टेंस होगा, उतना ही ये डिस्टेंस इस मीडियम में आगे की तरफ रिफ्लेक्ट होकर ट्रैवल करेगा। क्लियर है? तो चलिए पहले हम इसको मेजर कर लेते हैं और उतना ही आर्क यहां से लेकर यहां पर हम अपना प्रकार का पिन रखेंगे और एक इस तरह से आर्क लगा देंगे इसको मेजर कर कर। तो पहले बात होती है इसकी मेजरमेंट की, कि इसका मेजरमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता है कि इसकी स्पीड कितनी है? v। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू v। टाइम टेकन, जो टाइम लिया गया है, दिस इज t। ओके, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ओके, स्पीड कितनी है आपके पास? v। टाइम कितना है? t इज इक्वल टू vt। तो ये पता चल गया कि हमारे पास डिस्टेंस कितना आना चाहिए? vt। तो ये क्लियर हो गया, जो b से लेके a डैश तक इसने ट्रेवल किया वो उसका डिस्टेंस vt है। ओके, तो b a डैश का हमारा ये एक गैप आ गया, ये डिस्टेंस पता चल गया कि b से लेकर a डैश तक उसका vt ट्रैवलिंग डिस्टेंस होगा। तो इतना ही आर्क हम लेकर यहाँ पे इसको सेंटर मान के एक आर्क इस तरह से लगा लेंगे। पहले इसको मेजर कर लीजिए, vt के इक्वल यहाँ पे अपना प्रकार का पिन रखिए और एक आर्क लगा लीजिए। आर्क तो एक्चुअली में आप कहीं भी लगा सकते हैं, पूरे सर्किल ही इसका आर्क हो सकता है, लेकिन एक आपको लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा कि जब ये रे ऑफ लाइट आएगा तो इसको फॉल करने के बाद जो रिफ्लेक्ट करेगा तो उसकी डायरेक्शन तो इसी साइड होगी ना, इसलिए आर्क मैंने इधर ही लगा लिया। क्लियर है? चलिए इसको थोड़ा नोट भी कीजिए, मैं अभी उसके आगे बताता हूं आपको। अब या इस आर्क से आप इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, यानी कि स्पर्श रेखा ड्रॉ कीजिए इस तरीके से, एक टेंजेंट टच करते हुए ये। तो जो ये आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट हुआ। जिस तरह से ये वाला वेव फ्रंट था वो इंसिडेंट वेव फ्रंट था। क्या था? इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो ये वाला जो वेव फ्रंट आपको कौन सा होगा? रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। ठीक है, तो वेव फ्रंट आपको मिल चुका है। अब आपको रेज निकालनी है, रिफ्लेक्टिंग रेज। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक मैंने पहले ही बताया था, ये आपका वेव फ्रंट है, ये आपकी रे ऑफ लाइट है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो यहां से जो ये रेज पहुंची यहां से रिफ्लेक्ट करेंगी तो इसके परपेंडिकुलर ही तो होंगी ना 90 डिग्री पर। ये क्लियर हो गया। और जो यहां से आपकी निकली हुई थी रेज, जो भी वहां पहुंचे, पहले ही पहुंच चुकी हो, तो इससे आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये दोनों इंसिडेंट रेज, ठीक है,
पहले ये इंसिडेंट रे इस तरह से आ रही है, ये पहले फॉल करके यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट निकल चुकी और अभी ये रास्ते में ही है, ये अप्रोच यहाँ की और यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट क्रिएट की, यानी कि पहला सेकेंडरी वेवलेट इसका क्रिएट हो जाएगा, टाइम टी के बाद वो बी अप्रोच करेगा ए डैश पे, तो उसकी सेकेंड वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक है, तो ये पैरेलल आया और इस तरह से ये पैरेलल ही निकल भी गया। ठीक है, तो ये वाला वेव फ्रंट जो है आपका, इसका नाम है इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, हिंदी में इसको कहेंगे आपतित तरंगाग्र। और ये जो वेव फ्रंट आपको क्रिएट मिल रहा है ये वाला, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। ठीक है, इसे हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित तरंगाग्र। क्लियर है। अब आप यहां पे इसका नाम डाल, जिस तरह से ए भी नाम था इसका ए डैश, का नाम मैं कह देता हूं डी डैश। क्लियर है। तो हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल्स आपको मिल रहे हैं, आप इस ट्राइंगल को देखेंगे, ट्राइंगल ए बी ए डैश, ए बी ए डैश एंड ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश। ये दो ट्राइंगल में आप जाइए। ठीक है, दोनों ट्राइंगल में आप ये देखिए कि ये डिस्टेंस कितना था, तो ये था आपका वी टी, क्योंकि आर्क का लेंथ आपने उतना ही लिया है जितना ये गया था, तो इसका मतलब ये वाला जो लेंथ है आपका कितना है, वी टी। तो ओके, तो ए बी डैश इज इक्वल टू कितना है, बी टी, और इक्वल टू एक्चुअली में ये भी तो उतना ही था, बी ए डैश। ठीक है, यानी बी ए डैश वी टी, और उतना ही ये आगे की तरफ गया, तो ये भी वही डिस्टेंस आया, यानी कि ये दोनों साइड्स आपकी क्या होगी, बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 1, यानी इन दोनों ट्राइंगल में हमारे दो साइड्स, इस ट्राइंगल में ये वाला पोर्शन और इस ट्राइंगल में ये वाला पोर्शन बराबर हो गया। क्लियर है। नाउ ए डैश इज इक्वल टू ए डैश, फिगर में देखिए ये ए से लेके ए डैश तक इस ट्राइंगल में भी है और ए से लेके ए डैश इस ट्राइंगल में भी है, तो ये तो आपका कॉमन हो गया, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ। क्लियर है, दो साइड्स बराबर हो गई, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर दो साइड्स बराबर हो गई हैं। अब एंगल देखिए आप, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि मैंने आपको बार बताया दिस इज द वेव फ्रंट, दिस इज द रे, और ये परपेंडिकुलर है, तो ये कितना है, 90 डिग्री। ओके, तो एंगल ए बी ए डैश, ए बी ए डैश इज इक्वल टू ए बी ए डैश, तो सिमिलरली ये भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये तो वेव फ्रंट ही है। ठीक है, तो ए बी डैश ए डैश, एंगल ए बी डैश ए डैश, दोनों को दोनों कितने डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये आपका आ गया थर्ड। अगर आप तीनों को कंबाइन करके देखते हैं तो दो साइड्स बराबर आ रहे हैं, एक एंगल बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी होल्ड हो रही है इसके अंदर। एस ए एस का मतलब साइड एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल की कॉन्ग्रुएंसी आ रही है। कॉन्ग्रुएंसी को हिंदी में हम लोग सर्वांग समता कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के सारे पार्ट ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, चाहे वो साइड हो चाहे वो एंगल हो, साइड भी बराबर होंगे और एंगल्स भी बराबर होंगे। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे नॉर्मल लेते हैं, यहाँ भी हम नॉर्मल लेते हैं, आपको पता है कि इसको हम आई कहते हैं। क्लियर है, इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल है, तो सिमिलरली आपका ये वेव फ्रंट से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये क्या है, आर है। सिमिलरली ये वेव फ्रंट है, तो यहाँ से लेकर ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ये कितना है, आई। क्लियर है, वेव ये रे है और ये वेव फ्रंट, तो ये वाला हो गया 90 माइनस आई, क्योंकि 90 में से अगर हम आई घटा देंगे तो 90 माइनस आई, और ये टोटल कितना होता है, 90 ही होता है। तो 90 में से अगर हमारा 90 माइनस आई घटा देंगे तो 90 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, आई, इसलिए ये वाला क्या हो गया, आई हो गया। क्लियर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जब हमारा एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी आ गई, यानी कि साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी आ गई, इस ट्राइंगल में ईच पार्ट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं कि इसका ट्राइंगल का ये वाला पार्ट और इस ट्राइंगल का ये वाला पार्ट भी आपस में बराबर होगा। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो आपने प्रीवियस क्लासेस में क्लास 9th में 10th में पढ़ा हुआ है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बेसिक लॉ क्या है, कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि आपतन आई थिंक इसको हिंदी में कहते हैं आपतन कोण, यस,
आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से हमने हाइगेंस प्रिंसिपल को बेस बनाकर आई और आर को आपस में क्या करा दिया, इक्वेट करा दिया। ओके स्टूडेंट, इसको उतार लीजिए आप। देख चुके हैं कि हाइगेंस प्रिंसिपल पर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर चुके हैं। बोर्ड के एग्जामिनेशन में आप बिल्कुल इसी तरीके से लिखिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हाँ, ये बात ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लैंग्वेज आपको बनाना पड़ेगा। लैंग्वेज बनाना आपके हाथ में, जैसा जैसा हो रहा है बस वैसा वैसा आप लिखिए, ठीक है। मैंने वहाँ पे कुछ बेसिक्स आपको दे दिए हैं। तो एक्चुअली में बोर्ड के एग्जामिनेशन में टीचर जो आपकी कॉपी चेक करते हैं उनका मेन फोकस पॉइंट इन्हीं सब पे रहता है। अगर आपने इसको प्रेजेंट किया है और थोड़ा बहुत लैंग्वेज लिख दिया है, then you will get full marks. Okay student, thank you very much, best of luck.